दिन के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 72 घंटे तक ओमकार महामंत्र का जाप जारी रहेगा। सोमनाथ में ओंकार मंत्र जाप में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी होना है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कल सोमनाथ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो, 2 दिन का गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए जुटे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो और यहां पर प्रधानमंत्री भव्य कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 2 दिन के गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे बीच अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अयोध्या के राम मंदिर में एक शख्स हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, राम मंदिर परिसर से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर युवक पर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के आरोप लग रहे हैं। रोके जाने पर इस युवक ने सांप्रदायिक नारे लगाए हैं। सुरक्षा बलों ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में एक युवक नमाज पढ़ रहा था। जब उसे रोका गया तो इसने नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद इसे हिरासत में लिया गया। सांप्रदायिक नारे इसने लगाए, कहा जा रहा है, आरोप है, और सुरक्षा बलों ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। उधर ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी का सख्त बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम जंग के बीच में हैं। अली लारीजानी के मुताबिक उनका ये कहना है कि ईरान में ना तो कोई अमन है और ना ही सीज फायर। हालात पूरी तरह से युद्ध जैसे हैं। और इसके साथ ही ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों को दहशतगर्द बताया। यह आरोप भी लगाया कि इस बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि ईरान में युद्ध जैसे हालात हैं। अली लारीजानी ने कहा कि हम जंग के बीच में हैं। उधर ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन अब हिंसक हो चले हैं और तेहरान से लेकर के कारज तक आगजनी की जा रही है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी हो रही है, मस्जिदों में आग लगा दी जा रही है और पुलिस से हाथापाई की जा रही है। तेहरान के सादत आबाद इलाके की मस्जिद के पास में आगजनी हुई। नारेबाजी की तस्वीर भी सामने आई है। प्रदर्शनकारी खामेनेई सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 62 लोगों की जान गई है, मौत हुई है और 2300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि कैसे, देखिए, खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का दौर। तेहरान में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो खास रिपोर्ट देखिए। ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी का सख्त बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम जंग के बीच में हैं। अली लारीजानी के मुताबिक उनका ये कहना है कि ईरान में ना तो कोई अमन है और ना ही सीज फायर। हालात पूरी तरह से युद्ध जैसे हैं और इसके साथ ही ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों को दहशतगर्द बताया। यह आरोप भी लगाया कि इस बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि ईरान में युद्ध जैसे हालात हैं। अली लारीजानी ने कहा कि हम जंग के बीच में हैं।
उधर ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन अब हिंसक हो चले हैं और तेहरान से लेकर के कारज तक आगजनी की जा रही है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी हो रही है, मस्जिदों में आग लगा दी जा रही है और पुलिस से हाथापाई की जा रही है। तेहरान के सादत आबाद इलाके की मस्जिद के पास में आगजनी हुई, नारेबाजी की तस्वीर भी सामने आई है। प्रदर्शनकारी खामेनेई सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 62 लोगों की जान गई है, मौत हुई है और 2300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि कैसे, देखिए, खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का दौर, तेहरान में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो खास रिपोर्ट देखिए। ईरान में और भड़की विरोध किया, सरकारी इमारतों और गाड़ियों में आगजनी, कई शहरों में प्रदर्शन हुआ भयंकर। मस्जिद खुदा रो सुजूंदा। ईरान की सड़कों पर गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई शासन के खिलाफ जोरदार विरोध किया। तेहरान से आई इन तस्वीरों को देखिए, लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के पुराने शाही प्रतीक शेर और सूरज वाले झंडे को लहराया और जगह जगह आगजनी की। इंटरनेट और इंटरनेशनल कॉल पूरी तरह बंद होने के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे। तेहरान के सादत आबाद इलाके में अल रसूल मस्जिद के पास आग की लपटें उठती दिखी। प्रदर्शनकारियों की इस आगजनी में धुएं के गुबार उठते दिखे। पूरे ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस कदर हो गया है कि अब उधर तेहरान के अलावा अमोल शहर में भी प्रदर्शन के दौरान आगजनी हुई। जानकारी के मुताबिक अमोल शहर में कुछ इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। खामेनेई सरकार को हटाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी है, इसीलिए प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां हैं। ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग में वहां की निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने घी डालने का काम किया है। उन्होंने ईरान में संगठित विरोध तेज करने और कारोबार को ठप्प करने की अपील की है। इसके साथ ही रजा पहलवी ने अहम सेक्टरों में राष्ट्रीय हड़ताल शुरू करने को कहा है। इस अपील के बाद प्रदर्शनकारियों ने तेहरान को मलबे में तब्दील कर दिया। सामने आए वीडियो में वहां जली हुई बसें दिखाई दे रही। कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कई जगह आगजनी की गई तो वहीं तेहरान की सड़कों पर मलबा फैला दिखाई दिया। हालात ऐसे हैं कि सुरक्षा बलों के कड़े एक्शन और इंटरनेट बंद करने के बावजूद लोग सड़कों पर डटे दिखाई दिए। और इसी बीच कोटपुतली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अज्ञात वाहन ने एक महिला को टक्कर मारी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। इस हादसे में महिला की दर्दनाक मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। कोटपुतली के इलाके से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, महिला की सड़क हादसे में मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने इसे टक्कर मारी। पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक महिला जो है वो, उसका नाम विमला देवी, जो रेवाड़ी के मीरपुर निवासी बताई जा रही है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। कोटपुतली के हाईवे स्थित मालपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर कोटपुतली से सड़क हादसा हुआ जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने इस महिला को टक्कर मारी थी और अब पुलिस ने इस महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बहरहाल बड़ी जानकारी है, सड़क हादसे में महिला की मौत हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां पर अवैध खनन को रोकने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। पुलिसकर्मी को घेर कर जान से मारने की कोशिश की गई। अवैध खनन माफिया के हौसले प्रदेश में बुलंद है और इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एलएनटी को भी छुड़ा करके अवैध खनन माफिया ले गया। चुरारी डांग डुमरिया गांव के पास खनन रोकने के लिए पुलिस की टीम गई थी। अवैध खनन माफियाओं का आतंक देखिए, रुद्रावल थाना इलाके में अवैध खनन माफियाओं का यह आतंक दिखा है, जहां पर अवैध खनन को रोकने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर है। दीपक, कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और अभी क्या अपडेट है? जी दीपक।
तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भरतपुर के इलाके से अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस की टीम गई थी और इस दौरान पुलिस की टीम पर हमला किया गया। अब अवैध खनन माफिया के हौसले किस कदर बुलंद है, ये आप देख सकते हैं। चुरारी डांग डोमरिया के पास में पुलिस पहुंची थी। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के लिए ट्रंप की फाइनल वार्निंग। सुप्रीम लीडर खामेनेई को ट्रंप का अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने लोगों को मारा तो हम करारा जवाब देंगे। एक तरफ ईरान में खामेनेई के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिल रहा है। ईरान में खामेनेई के खिलाफ चल रहे विरोध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में कहा है, अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. दरअसल ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ईरान के सुरक्षा बलों ने कड़ा एक्शन लिया है। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि खामेनेई सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतरे कई लोगों की जान चली गई। इन मौतों पर ट्रंप एक्शन में आ गए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान इस समय बहुत मुश्किल हालात में है। ईरान में प्रदर्शनकारी कुछ शहरों पर कंट्रोल कर चुके हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सीधा पलटवार किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानियों के खून से हाथ लगे होने का आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप को अपने देश के हालात पर ध्यान देना चाहिए। तेहरान में दिए गए भाषण में खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी ही सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए किया जा रहा है। شب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه، او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. ईरान की सड़कों पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में रात भर कई प्रदर्शन हुए। इस दौरान अमेरिका की सख्त चेतावनी से हालात और संवेदनशील हो गए हैं। एक तरफ सड़कों पर गुस्सा है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यानी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ में पहुंच चुका है।